है रात के समय में खेत में पानी देने के लिए किसानों को आना पड़ता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का टाइमिंग जो है शाम के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का। क्या होता है, शेर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, लेपर्ड। तो वो लेपर्ड टाइगर है, उसका भी डर रहता है, वो भी आप पे अटैक कर सकता है। और बहुत बड़े बड़े सांप घूमते हैं रात के वक्त पे। तो अगर गलती से किसी किंग कोबरा ने बाइट कर लिया तो बचना मतलब नामुमकिन। और जान का तो डर लगा रहता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी जीवन कहानी है हमारे किसान भाइयों की। कोशिश करें कि दिन के उजाले में आप इलेक्ट्रिसिटी छोड़े, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है, हमारे माँ बाप है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एक्टर दीपक नागरगोजे व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा जो डेली शेड्यूल है फार्म का, कि मैं कैसे काम करता हूँ और क्या क्या काम होते हैं फार्म में। देखिए, अब मैं आ गया हूँ मेरे बनाना फार्म पर। तो मेरा ये शेड्यूल है कि मैं मॉर्निंग में 10 बजे यहाँ पर आता हूँ और 2 घंटा मॉर्निंग में और 2 घंटा इवनिंग में, शाम के टाइम पे मैं यहाँ पर आकर काम करता हूँ। तो होता ये है कि किसी को बाहर से पैसे देकर हायर करना तो मेरे फिलहाल तो बस की बात नहीं है। तो मेरी कोशिश रहती है कि खुद से जितना बने उतना, यानी लगभग सारा काम खुद मैं ही करता हूँ इस खेत का। तो क्या क्या डेली रूटीन के काम होते हैं मेरे यहाँ पर आने के बाद, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये है मेरी थैली, और इस थैली में कुछ सामान मैं लेके आता हूँ घर से। जैसे ये हो गया कोयता, क्योंकि क्या है, केले के खेत में लेपर्ड यानी इट्स लाइक टाइगर, बाघी है वो। तो हमारे एरिया में अक्सर देखे जाते हैं लेपर्ड। तो जो मैनीटर लेपर्ड है वो अटैक करता है इंसान के ऊपर, लेकिन जो मैनीटर नहीं है वो डर के भाग जाते हैं। तो ये हमेशा हाथ में रखना पड़ता है, क्योंकि आप पीछे देख रहे हैं पूरा घना है अंदर। मतलब अंदर अगर डीप में अंदर चले जाएंगे, हम अंदर 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 काम अगर चला जाएगा तो कभी कभार हो सकता है कि जो लेपर्ड है टाइगर वो अटैक कर सकता है। तो सेफ्टी के लिए हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। तो देखिए, लेपर्ड से तो सचमुच अगर टाइगर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो मैं बच तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मरने से अच्छा है लड़कर मरे, बराबर ना। तो हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो सेफ्टी के लिए ये भी होता है, और पत्ते काटने के लिए भी जहाँ हाथ नहीं पहुँचता वहाँ उसे मारकर पत्तों को नीचे गिराने के लिए भी ये होता है। तो सेफ्टी और ये दोनों इससे बन जाते हैं। तो क्या है कि केले के खेत में ठंडा बहुत रहता है मौसम। जब भी बाहर गर्मी होती है तो केले केले के जो फार्म्स है उसमें नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर अगर बाहर 35 टेम्परेचर है तो केले के अंदर 27-26 टेम्परेचर इतना डाउन रहता है। बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि ऊपर से पूरा हरा ढका हुआ रहता है पत्तों से केले के ये खेत। तो उसी की वजह से यहाँ पर लेपर्ड अक्सर देखे जाते हैं, लेपर्ड अक्सर पाए जाते हैं। और कुछ एक 6-7 महीने पहले फॉरेस्ट वालों ने एक मैनेटर लेपर्ड को गोली मारकर उसे मार दिया था, क्योंकि उसने 12 लोगों को मारा था। हमारे उस लेपर्ड ने हमारे करमाला तहसील में 12 लोगों की जान ली थी। तो ऐसा भी खतरा बना रहता है इस केले के खेत में। तो सेफ्टी के लिए ये कोयता हत्या रखना पड़ता है, तो वो भी मैं कैरी करता हूँ हमेशा और हाथ में रखता हूँ इसको। देखिए, आपको ये जो ड्रिप लाइन दिख रही है ना, ब्लैक कलर की जो ड्रिप लाइन जा रही है, वो वहाँ पर सेंट्रल लाइन है एक सफ़ेद कलर की। तो उस सेंट्रल लाइन से ये सारे ड्रिपर निकले हुए हैं, और हर एक बेड पर 2-2 है। यानी यहाँ पर एक है, ये देखिए, एक एक यहाँ पर है, और एक जो दिख रहा है वो वहाँ पर, मैं जो जहाँ लकड़ी दिखा रहा हूँ। तो होता क्या है कि उनके जो ये छोटे छोटे होल है यहाँ पर, इस होल से क्या होता है, पानी टपकता है। तो ये पानी टपकता है इस होल से, तो ये कभी कभी क्या होता है, कचरा वगैरह आने की वजह से ये ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसको क्या करना पड़ता है, हर 15 दिन में, 10 दिन में एक बार, या फिर महीने में एक बार इसको क्लियर करना पड़ता है। नहीं तो पानी टपकना बंद हो जाता है, और पानी टपकना बंद हो गया तो पौधे को पानी नहीं मिलता है, केले के पेड़ को, और वो फिर उस हिसाब से ग्रोथ नहीं होता अगर पानी कम पड़े तो उसको ऐसे ठोकना पड़ता है। अगर ऐसे हम ठोकते हैं ना तो क्या हो जाता है, ये फिर खुल जाता है और इससे पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक काम है। केले के जो पत्ते होते हैं ना, जो पत्ते सूख जाते हैं, ये देखिए ऊपर एक पत्ता है ऊपर, जो मेरे हाथ में नहीं आ रहा है ऊपर, तो वो बहुत ऊपर है इसलिए उसको काट नहीं सका, सूखा है। तो ऐसे सूखे पत्ते काट कर डालने पड़ते हैं नीचे, ऐसे लाइन से रखने पड़ते हैं। और ये एक जगह है बीच में से चलने के लिए खाली रखनी पड़ती है, ताकि रात के वक्त अंधेरे में अगर हम आते हैं तो सांप वगैरह का डर लगा रहता है यहाँ पर, क्योंकि सांप भी घूमते हैं। क्या होता है, ये ऐसे सूखे हुए पेड़ के जो ये है ना, ये बीच में आके गिर जाते हैं, इसको ऐसे रास्ते से हटाना पड़ता है। और ये ऐसे पॉइंट निकलते रहते हैं बीच में, तो इसको भी काटना पड़ता है। देखिए, इसको ऐसे काटना पड़ता है,
तो ऐसे कुछ काम होते हैं केले के खेत में। सूखे पत्ते हैं, इन पत्तों को भी काटना पड़ता है। सफाई बहुत रखनी पड़ती है, नहीं तो क्या होता है मच्छर हो जाते हैं। और मच्छर अगर केले के फल को काटते यानी केले के बंच को काटते तो फिर मार्केट में उतना रेट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो इसके लिए केले में हमेशा साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। एक मेजर काम होता है साफ़ सफाई का, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो सूखे पत्ते साइड में हटा रहा हूँ, पेड़ से जो लटक रहे सूखे पत्ते उसको भी काट के मैं नीचे लाइन से ऐसे बिछा रहा हूँ, ताकि सांप वगैरह का डर न लगे। क्योंकि क्या होता है नॉर्मली सांप बहुत घूमते हैं इसमें, बहुत ठंडा है ना, तो ठंडा होने की वजह से बाहर धूप है और अंदर ठंडा है, तो सांप क्या हो जाता है इन पत्तों के नीचे घुस जाते हैं, कोबरा वगैरह, तो उनसे भी बहुत सावधान रहना पड़ता है। ये देख रहे बंच कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हैंड्स है इसमें, मतलब पंजे, जिसको फनी कहा जाता है। तो 14-15 पंजों का ये बंच है और ये मेरा तीसरा क्रॉप है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शाम के समय में आती है, रात में तो चलेगा। और जो किसान भाई है वो शाम के समय इतनी ठंडी में खेत को पानी देने के लिए आएंगे, और ऐसे में जान के लिए बहुत खतरा होता है। एक तो शेर खेत में पानी देने के लिए किसानों को आना पड़ता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का टाइमिंग जो है शाम के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का। तो मेरा किसान भाई खेत में आएगा, मोटर चालू करेगा, वो पानी देगा किसान खेत में जो भी उसकी फसल है उसको। तो उसके दरमियान क्या होता है शेर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, लेपर्ड। तो वो लेपर्ड टाइगर है, उसका भी डर रहता है, वो भी आप पे अटैक कर सकता है। और बहुत बड़े बड़े सांप घूमते हैं रात के वक्त पे, तो अगर गलती से किसी किंग कोबरा ने बाइट कर लिया तो बचना मतलब नामुमकिन है, क्योंकि खेत मुख्य सड़क से बहुत दूर होते हैं, 2-3 किलोमीटर अंदर। और जब तक उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए 2 घंटों से ज़्यादा का समय निकल चुका होता है और कोई साथ में नहीं होता। कई सारे किसान भाई तो ऐसे है कि अकेले चले जाते हैं खेत में, और जान का तो डर लगा रहता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी जीवन कहानी है हमारे किसान भाइयों की। तो मेरा निवेदन है इलेक्ट्रिसिटी वालों से कि ये जो रात का पानी देने का जो टाइमिंग है उसे चेंज करें, और कोशिश करें कि दिन के उजाले में आप इलेक्ट्रिसिटी छोड़े, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है, हमारे माँ बाप है। वो अगर खेत में नहीं उगाएंगे तो हम खाएंगे क्या। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास पैसे हैं, हम पैसों से खरीद लेंगे, लेकिन भाई साहब जब मार्केट में आएगा ही नहीं तो खरीदोगे कहाँ से, बराबर ना। तो मुझे लगता है कि किसानों का रिस्पेक्ट करना चाहिए सभी को, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता है। वो दिन रात मेहनत करते, खून पसीना सींच कर अपनी फसल को बड़ी करते। और मेरी तो ये भी मांग है कि हर फसल का एक उचित दाम फिक्स होना चाहिए, हर फसल का एक उचित दाम फिक्स होना चाहिए। क्योंकि देखिए भाई साहब बहुत खर्चा है आजकल, हर कोई अपना दाम फिक्स करके बैठा हुआ है, हर कोई, डॉक्टर से लेके सब कुछ, सारे फील्ड वाले अपना एक फिक्स दाम रखते हैं सर्विस का। लेकिन देश का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसान, जो कि देश का अन्नदाता है, लेकिन उसकी साल भर की मेहनत का कोई मोल नहीं होता। ये असलियत है, हकीकत है। तो मेरी विनती है गवर्नमेंट से भी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी कि रात के समय जो लाइट छोड़ने का है वो बंद करे, दिन में लाइट छोड़े। तो ये जो केबल देख रहे हैं ना पीछे लाइन से डाला हुआ, तो ये केबल का पोल वहां पर है। और
ये देखिए लाइन को अभी अच्छी तरह से कनेक्ट कर लिया मैंने। ये जो कटआउट है, अभी कटआउट में क्या करूँगा, एक एक करके इसमें डाल के रखूँगा मैं, ताकि जब मोटर लाइट आएगी तो सप्लाई आकर मोटर स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये हो गया पूरा। अब कितने मिनट लगे? 10 मिनट लगे मुझे यहाँ पे इसको ज्वाइन करने में। ये है पोल और इस पोल से आती है इलेक्ट्रिसिटी। वो ऐसा 2 मोटर का कनेक्शन है, वो यहाँ से ऐसे होते हुए वो चला जाता है। वो जो सामने दिख रहा है वो है मेरा बनाना फार्म। अब सूरज भी डूबने के कगार पे, 15-20 मिनट में सनसेट हो जाएगा, मतलब सूरज डूब जाएगा। तो उसके पहले जो भी काम है निपटा के मुझे जल्द से जल्द निकलना है यहाँ से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। यकीन मानो किसान की ज़िंदगी में भी कम थ्रिल नहीं है। अब इतना रिस्क है कि पल पल में रिस्क है। यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें रिस्क कम हो, हर बार रिस्क है। फसल बो उसमें रिस्क, बेचना हो वहाँ पर रिस्क, कुछ काम करना हो वहाँ पर रिस्क, शाम को अगर खेत में जाना हो लेट नाइट तो जान का रिस्क। हर बात में खतरा है, हर बात में खतरा। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें खतरा नहीं है। देखिए ये है मेरे मोटर का इलेक्ट्रिसिटी पैनल। यहाँ पर स्टार्टर लगा हुआ है, नीचे आप देख रहे हैं। ये नीचे कटआउट में वहाँ से फेज आता है, फिर यहाँ से इसमें और इससे फिर जाएगा मोटर में। और ये है ऑटो स्विच। ये क्या करता है, अब मैं इसका बटन क्या करता हूँ, इसका बटन दबा दिया नीचे मैंने, यानी ऑन कर दिया मैंने। तो अब ये क्या करेगा मुझे, मैं इस जो ऑटो स्विच है ना, ये ऑटो को मैं एक विज्ञान की अच्छी खोज मानता हूँ। किसान भाइयों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये। यानी अगर रात के समय में कभी कभी लाइट नहीं है, अगर रात के समय में कभी कभी आप आ नहीं सकते और आपको मोटर चालू करनी है, तो ये क्या है, इसका सिर्फ बटन आप डाल के रखो तो ये क्या करता है, आपकी मोटर को चालू कर देता है। देखा मैंने, अब ऑटो स्विच मैंने डाल दिया है। तो ऑटो क्या काम करेगा, ऑटो रात को 10 बजे जब लाइट आएगी तब ये मोटर को स्टार्ट करेगा और मोटर स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो काले ड्रिप लाइन दिख रही है आपको, काली ड्रिप लाइन, इस ड्रिप लाइन के द्वारा हर पेड़ के निचले हिस्से में पानी टपकना शुरू हो जाएगा। तो मुझे तो रात के समय में आना नहीं पड़ता, लेकिन जिन लोगों के पास ड्रिप लाइन का सिस्टम नहीं है उन लोगों को रात में आने के बगैर कोई चारा नहीं है, उन लोगों को रिस्क लेकर रात को आना ही पड़ता है। तो देखिए मेरा मोटर यहाँ पर है, ये निचले हिस्से वाला मोटर है और एक मोटर ऊपर है। तो यहाँ से पानी ऐसे आता है। फिर अगर मुझे कभी वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र छोड़ने हैं इस केले के फील्ड को, तो इस बैरल में मैं उसको मिक्स करके इस वेंचुरो के द्वारा वैक्यूम करके मैं फिल्टर से फिल्टर होके इस सेंट्रल लाइन से फिर इसको ऐसे 2 हिस्सों में बांटा है। इस सेंट्रल लाइन ने इस खेत को 2 हिस्सों में बांटा है, आधा इधर आधा इधर। तो इधर तो थोड़ा है, इधर तो एंड हो जाता है, ये एंड कैप है। इसको बोलते हैं फ्रेश वॉल यानी एंड कैप। तो ऐसा है कुछ काम मेरा। तो दोस्तों 5:52 हो गए, यानी आज का शेड्यूल ख़त्म हो गया है। तो कुछ 3:30 बजे आया था मैं यहाँ पर। आज का काम भी निपटा लिया है और अब घर जाने का टाइम हो गया है, तो निकलना चाहिए। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे मेरा सेम नाम है, दीपक नागरगोजे। तो उसके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और प्लीज़ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकॉन यानी लाल वाली घंटी अगर आप दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे हर वीडियो का। और बस आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।